हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अब काली भेड़ों का डर लगने लगा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सैनी दोनों ने ही 6 जून के बाद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सबके ऊपर संज्ञान लेने वाले हैं। अब आप पूछेंगे ये काली भेड़ें कौन सी हैं और इनका कसूर क्या है। दरअसल पिछले 4 दिन के दौरान बीजेपी के इन दोनों ही बड़े नेताओं ने चुनाव में बोगस पोलिंग होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कई जगह पर बोगस पोलिंग हुई है और इस बोगस पोलिंग में भागीदारी का आरोप ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लगा है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रशासन में कुछ काली भेड़ें हैं, इन काली भेड़ों को पहचाना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब कर्मचारी संगठन भी सरकार से टकराव के मोड में आ गए हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धालीवाल ने इलेक्शन कमीशन को खट्टर साहब की शिकायत करके कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर गलत बयान देने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बिना किसी सबूत के कर्मचारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है। धालीवाल ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के किसी भी बूथ से गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। ऐसे में खट्टर साहब बिना वजह कर्मचारियों को घेरने का काम कर रहे हैं, उनको आरोपों के घेरे में ले रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी इस बोगस पोलिंग को लेकर चारों तरफ से शिकायत आई है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि हरियाणा की लगभग हर सीट से बीजेपी के पास ये शिकायतें आई हैं कि इस बार ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का रवैया बीजेपी के खिलाफ रहा है और बोगस पोलिंग को रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो लापरवाही को लेकर और बोगस पोलिंग को लेकर अनदेखी करते रहे, जिसके चलते कई जगह पर बोगस पोलिंग हुई है। खासतौर के ऊपर हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, सोनीपत और करनाल में ये बोगस पोलिंग की शिकायतें बीजेपी के कैडर की तरफ से, बीजेपी के एजेंटों की तरफ से काफ़ी संख्या में आई हैं और इन्हीं शिकायतों के मद्देनज़र अब नायब सैनी ने सभी जिलाध्यक्षों को पंचकुला में बुलाकर उनसे इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास अगर शिकायतें आई हैं तो उनमें कोई न कोई दम तो होगा और ये सच्चाई भी है कि पोलिंग के दिन हरियाणा की अधिकांश सीटों के ऊपर शाम को 4 बजे के बाद 7 बजे तक कुछ ऐसा माहौल रहा जिसमें कुछ संदेह नजर आता है, कुछ धुआं नजर आता है। इस धुएं के अंदर साफ तौर पर बढ़ी हुई पोलिंग भी कहीं न कहीं इस बात की तह में, इस बात के ऊपर मोहर लगाने का काम कर रही है कि सब कुछ उस समय सही नहीं था। कई जगह ये भी शिकायतें आई हैं, कई जगह ये भी सूत्रों ने सूचना दी है कि काफ़ी पोलिंग बूथों के ऊपर कैमरे बंद कर दिए गए थे, यानी पोलिंग पर निगरानी रखने वाले पोलिंग के कैमरों को बंद करने के पीछे कोई न कोई साजिश का पता चल रहा है। और बोगस पोलिंग को लेकर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का बयान मायने रखता है। आप खुद ही सुनिए कि बोगस पोलिंग को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा। जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके, लेकिन कुछ स्थानों पर खास करके मैं नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी चूंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता है, तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे कि इस प्रकार से ना हो। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए
बहुत कुछ किया जा सकता है, अप्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इंडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े, उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक खट्टर साहब के बोगस पोलिंग के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने बोगस पोलिंग होने के आरोप लगाए हैं। बोगस पोलिंग के आरोप जहां बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, वहीं हरियाणा के लोकसभा चुनाव में एक डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि 10 में से 7 सीटों के ऊपर बेहद नजदीकी मुकाबला बना हुआ था, और उसमें से अब 6 सीटों के ऊपर भी 50,000 से कम के हार जीत का फैसला होने की उम्मीद है। ऐसे में बोगस पोलिंग का मामला एक नया मोड़ चुनाव परिणामों को देने का काम कर सकता है, और यही वजह है कि अब मनोहर खट्टर और नायब सैनी हरियाणा में कर्मचारियों पर बोगस पोलिंग में शामिल होने के आरोप लगा रहे हैं। ये सही भी है, क्योंकि बीजेपी के चुनाव एजेंटों और नेताओं ने बोगस पोलिंग को लेकर काफ़ी सारी शिकायतें प्रशासन को भी की थी, लेकिन प्रशासन ने इन शिकायतों को हल्के में लेने का काम किया। यानी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से लेकर जिलों के एसपी, डीसी और एसडीएम ने भी बीजेपी की शिकायतों को हल्के में लेने का काम किया। इसका संकेत ये भी कह सकते हैं कि शायद अब ब्यूरोक्रेसी को यह एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार जाने वाली है और कांग्रेसी सरकार आने वाली है, और आमतौर पर यह रिवाज भी रहा है कि जब सरकार जाने का माहौल बन जाता है तो फिर अधिकारी और कर्मचारी सरकार की सुनना बंद कर देते हैं, सरकार के फेवर में बोलना बंद कर देते हैं, और वो अगली सरकार के साथ में तार जोड़ने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद अब अगले विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने की दूरी है, और 4 महीने में से भी 1 महीने में आचार संहिता लागू रहेगी। यानी सरकारी कर्मचारियों को एहसास है कि उन्हें महज 3 महीने ही इस सरकार को झेलना है, इसलिए अब वो सरकार के आदेशों को मानने में ढिलाई बरतेंगे, और इससे में ये शिकायतें सही भी हो सकती हैं कि कुछ जगह के ऊपर सरकारी कर्मचारियों ने मिलीभगत करके बोगस पोलिंग को बढ़ावा देने का काम किया हो, अनदेखी करने का काम किया हो। जब खट्टर साहब और नायब सैनी इस बारे में पूरी गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कुछ सेंटरों के ऊपर या काफ़ी सेंटरों पर गड़बड़ी हो सकती है, मिलीभगत हो सकती है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि 6 जून के बाद बीजेपी सरकार इन काली भेड़ों को पहचानने का काम कैसे अंजाम देते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि 9.5 साल तक खट्टर साहब के लिए हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी सफ़ेद भेड़ रही थी, क्योंकि खट्टर साहब को अपने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी पर ज़्यादा विश्वास था, और वो अपनी बीजेपी के नेताओं को काली भेड़ समझते थे, उन्हें बेईमान समझते थे, उनके कार्यकलाप को लेकर वो संदेश जारी करते थे। और यही वजह है कि 9.5 साल तक खट्टर साहब की जहां ब्यूरोक्रेसी पर पूरी मेहरबानी रही, वहीं उन्होंने बीजेपी के खुद के पूरे कैडर को हाशिए पर डालने का काम किया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में अब खट्टर साहब की राय बदल गई है, उनके लिए सफ़ेद भेड़ रही ब्यूरोक्रेसी अब काली भेड़ में बदल गई है, और अब वो काली भेड़ों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बोगस पोलिंग के आरोपों की असलियत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों की भूमिका को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा के चुनाव में कर्मचारियों की भूमिका के इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।